Hello and welcome back to our channel. सबसे पहले I am really thankful to all of you. Me and my wife are really thankful because last 24 hours में we have got 20 plus subscribers, which is very okay for a new channel. But would like to keep growing, so keep supporting us, keep liking the videos, and keep sharing them with your friends and family because there's a lot of meaning in what the videos that we are making. अब आज का टॉपिक है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच. Before I start elaborating on this topic, I would like to say that uh, to do something in a proper way, you have to fall in love with that thing, and that is the case that happened with me. I started watching English movies and English channels, and that's how I fell in love with English. It's a wonderful language. It's the universal language. You can use it anywhere in the world. So pay attention to all the topics and improve your English because it's going to help you immensely. टॉपिक जो हम स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच. नाम से आइडिया लग जाता है डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच. डेफिनेशन अगर बताऊं तो डायरेक्ट स्पीच इज नथिंग बट समथिंग दैट इन्वॉल्व्स कोटिंग अ स्पीकर्स एग्जैक्ट वर्ड्स इन कोटेशन मार्क्स. अब ये क्या होता है, जैसे किसी ने हमसे कोई बात कही और हम वो बात किसी थर्ड पर्सन को बताना चाहते हैं. तो अगर हम ये मैसेज आगे कन्वे कर रहे हैं एंड इफ वी वांट टू टेल दैट इन द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द स्पीकर, तो जो वर्ड स्पीकर ने ओरिजिनली यूज करे थे उन वर्ड्स को हम कोटेशन मार्क्स में यानी कि कोट्स के बीच में लिखते हैं. दैट इज हाउ वी कोट थिंग्स. कोटेशन मार्क्स विच इज अ पंक्चुएशन वो लगाते हैं. एंड इनडायरेक्ट स्पीच इज समथिंग दैट रिफ्रेजेस व्हाट समवन सेड विदाउट यूजिंग देयर एग्जैक्ट वर्ड्स, omitting quotation marks and changing verb tenses. ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, verb tenses. अब इसमें ज़रूरी नहीं है कि हम एग्जैक्ट वर्ड्स यूज करें जो हमें स्पीकर ने बोले थे टू कन्वे द मैसेज टू समवन एल्स. हम अपने वर्ड्स में रिफ्रेस करके भी ये बात बोल सकते हैं एंड स्टिल द मैसेज गेट्स थ्रू. वर्ब टेंसेस चेंज इसलिए होते हैं बिकॉज जब हम डायरेक्ट स्पीच में बात करते हैं तो वी आर ऑलवेज यूजिंग द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विच इज द प्रेजेंट टेंस ऑफ द वर्ब. लेकिन जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में किसी से बात करते हैं तो ये प्रेजेंट टेंस गोज टू पास्ट टेंस. इट बैक शिफ्ट्स टू पास्ट टेंस और इट इज ऑलवेज द सिंपल परफेक्ट टेंस. एग्जाम्पल्स दोनों के बताता हूँ. डायरेक्ट स्पीच का एग्जाम्पल है जॉन आस्क्ड कैन यू हेल्प मी. नाउ कैन यू हेल्प मी आर द एग्जैक्ट वर्ड्स जो जॉन ने मुझसे कहे थे एंड दैट इज व्हाई आई एम कोटिंग देम एंड आई एम टेलिंग इट टू समवन इन द एग्जैक्ट वे एज जॉन सेड इट. इनडायरेक्ट स्पीच में अगर अपने वर्ड्स में बोलूंगा तो मैं बोलूंगा जॉन आस्क्ड इफ आई कुड हेल्प हिम. अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि कोटेशन मार्क्स हट चुके हैं बिकॉज दिस इज इनडायरेक्ट स्पीच. मैसेज अभी भी सेम है बट देयर आर नो कोटेशन मार्क्स एंड एज आई सेड अर्लियर कैन becomes could, which means present tense of the verb becomes past tense of the verb in indirect speech. Now when do we use direct speech and indirect speech? डायरेक्ट स्पीच को यूज करते हैं इन नैरेटिव्स, प्लेज, इंटरव्यूज एंड कॉन्वर्सेशंस. एक छोटा एग्जांपल देता हूँ. नैरेटिव्स मींस कोई भी स्टोरी जो हम नैरेट कर रहे हैं. प्लेज लाइक वी आर डूइंग अ प्ले ऑन द स्टेज. कॉन्वर्सेशन इज सिंपल कॉन्वर्सेशंस, मैं और आप बात कर रहे हैं. डायरेक्ट स्पीच में भी बात कर सकता हूँ किसी और का मैसेज करने के लिए, या इनडायरेक्ट स्पीच का भी यूज कर सकता हूँ. लेकिन यहाँ डायरेक्ट की बात हो रही है तो कॉन्वर्सेशंस में डायरेक्ट स्पीच इज अ बेटर वे टू टॉक. इंटरव्यू की बात करता हूँ. जैसे कि हम एक इंटरव्यू में अपीयर करते हैं और हमसे जो इंटरव्यूअर है व्हेन वी एंटर इनटू द रूम, वो हमसे अगर ये पूछता है कि जब आप अंदर आ रहे थे तो पियून ने आपसे क्या बोला, व्हाट वर द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द पियून. अगर वो कहते हैं एग्जैक्ट वर्ड्स तो मैं बोलूंगा द पियून आस्क्ड मी आर यू कैरिंग योर सर्टिफिकेट्स. ये डायरेक्ट स्पीच है. आर यू कैरिंग योर सर्टिफिकेट्स कोट्स में आएगा. बट इफ आई से इट इन इनडायरेक्ट वे तो मैं इंटरव्यूअर को बोलूंगा द प्यून आस्क्ड मी इफ आई वाज कैरिंग माय सर्टिफिकेट्स और नॉट. इफ आई एम कैरिंग बिकम्स इफ आई वाज कैरिंग देम. ये फिर से पास्ट टेंस में बैकशिफ्ट कर जाएगा. इनडायरेक्ट में इसका यूज कहाँ पे होता है? टू समराइज और कन्वे द एसेंस ऑफ व्हाट समवन सेड टू अनदर पर्सन. सिंपल इनफ. अपने वर्ड्स में समराइज करके सिर्फ मैसेज को कन्वे करना होता है. यू कैन यूज एनी वर्ड्स बट मैसेज चेंज नहीं होना चाहिए. Now, when we are changing from direct to indirect speech, there are some key points that you have to keep in mind
दिस इज अ ग्रामेटिकल मैंडेट, इसे आप बदल नहीं सकते। नंबर वन, पंक्चुएशंस। एज आई सेड अर्लियर, इन दोनों एग्जांपल्स में देख सकते हैं देयर आर नो कोटेशन मार्क्स व्हेन यू गो फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट में कोटेशन मार्क्स नहीं होते। नंबर टू, कंजंक्शन। जब भी डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं, कंजंक्शंस ऐड होते हैं। मोस्ट प्रोबेबली जो दो कंजंक्शंस हम यूज करेंगे, दीज आर दैट और इफ। इस एग्जांपल में भी वही हो रहा है। जॉन आस्क्ड इफ आई कुड हेल्प हिम। सो इफ इज अ कंजंक्शन, और ये इनडायरेक्ट स्पीच का एक पार्ट होता ही है। यू जस्ट हैव टू हैव इट। Number three, reporting verb. Reporting verb, example said or asked, changes to a more specific verb, example told or ordered. अब asked और ordered का एक example देता हूँ, कैसे direct से indirect में change हो रहा है। अगर ask की बात करें, which is a direct speech, John asked his driver, can you drive faster? Can you drive faster आएगा quotes में, because it's a direct speech. अब अगर ये indirect हो जाएगा, तो ask becomes ordered, और सिंपली हम बोलेंगे जॉन ordered his driver to drive faster. That's it. उसने ऑर्डर दिया and it is indirect speech. Verb tense, as I said earlier, verb tenses change हो जाते हैं. They often backshift to past tense. जो भी बात हम प्रेजेंट टेंस में कोट करके डायरेक्ट स्पीच में बोल रहे हैं, अगर इनडायरेक्ट स्पीच में वही बात वही मैसेज कन्वे करेंगे, तो वर्ब का जो टेंस है वो प्रेजेंट से पास्ट में शिफ्ट हो जाएगा। Last and a very important point, adverbs of time and place. अब इसमें क्या होता है, देयर इज अ शिफ्ट इन टाइम एंड कॉन्टेक्स्ट ऑफ द मैसेज। ये कैसे होता है? नाउ चेंजेस टू देन, ये एग्जांपल्स हैं। हियर चेंजेस टू देयर। इसका भी एक एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ, लाइक जॉन आस्क्ड मी, और वी कैन से जॉन टोल्ड मी आई एम ईटिंग माई फूड राइट नाउ। ये कोट्स में आएगा, आई एम ईटिंग माई फूड राइट नाउ, बिकॉज ये डायरेक्ट स्पीच की बात हो रही है। बट अगर हम इनडायरेक्ट स्पीच में ये बात किसी को बताना चाहते हैं, तो मैं सिंपली बोलूंगा जॉन टोल्ड मी दैट ही वाज ईटिंग हिज फूड देन। पास्ट टेंस में चला जाएगा, नाउ चेंजेस टू देन। हेयर चेंजेस टू देयर, ये भी एक एग्जांपल है, इसका भी एग्जांपल कोट कर सकते हैं, बट इट वुड बी बेटर अगर हेयर चेंजेस टू देयर का एग्जांपल आप मुझे कमेंट्स में बताएं, एंड आई विल टेल यू इफ इट्स राइट और रॉन्ग। सो आज का टॉपिक था डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ऑफ ग्रामर कॉन्वर्सेशन। आई विल वंस अगेन स्टेप असाइड, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। इन सारे पॉइंट्स का ध्यान रखना है, बिकॉज यहाँ पे कोई एक्सेप्शन नहीं हो सकता। दिस इज अ ग्रामेटिकल मैंडेट। कुछ चीजें ग्रामर में ऐसी हैं जो हमें फॉलो करनी ही है, कम वॉट में। सो गो थ्रू दिस चार्ट, and if you have any questions, get back to us, and we will resolve all the queries as per the comments. Thank you so much.